नमस्कार दोस्तों, मैं भानु पियारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आप सभी लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति हुई है। तो पॉलिटी का एक सवाल बन जाता है कि हायर जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उसका प्रावधान क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था के थ्रू होती है। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। साथ ही साथ न्यूज़ को भी देख लेंगे कि कौन कौन से जजों की नियुक्ति हुई है और इसमें कुछ और भी प्रमुख जो बातें होंगी उन सबको हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा परिचय, भानु पियारे अनअकैडमी, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी PDF है यूट्यूब क्लासेस का वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरा रेफरल कोड है BHP10। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी में जो फ्री टेस्ट सीरीज है वहां अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस कोड का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ आप न्यूज़ देख पा रहे हैं कि 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ। तो 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति अभी ट्यूसडे को हुई है, 31 अगस्त को हुई है। इस संदर्भ में ये न्यूज़ है, इसको मैंने विस्तार से यहाँ लगा दिया है। तो 31 अगस्त को 9 जजों की नियुक्ति हुई है और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। अब इसमें न्यूज़ को और हम आगे देखते हैं। द ओकेजन वॉज हिस्टोरिक ऑन सेवरल फ्रंट। ये जो मामला है ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है कई मामलों में। तो कैसे ये हिस्टोरिक है जरा देखते हैं। पहली बात तो ये है कि इट्स द फर्स्ट टाइम एज मेनी एज 9 जजेस वर सॉर्न इन टू द सुप्रीम कोर्ट इन अ सिंगल स्ट्रोक। मतलब एक ही बार में इतने ज़्यादा जजों की नियुक्ति पहली बार हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि 3 ऑफ देम आर वुमेन जजेस। 9 में से 3 जज जो हैं महिला जज हैं और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा है कि वर्तमान में जितने जज हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया है। 33 में से 4 अब जो है महिलाएं हो गई हैं, पहले से एक जज थी। इसमें से एक जज जो हैं BV नागरत्ना, इनके बारे में उम्मीद की जा रही है कि 2027 में ये CJI बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी और ये ऐसा होने वाली पहली महिला होंगी। विद न्यू अपॉइंटमेंट्स द नंबर ऑफ वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन अप to 4 from the existing one, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो इंदिरा बनर्जी अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, महिला जज हैं। तो 3 की नियुक्ति हुई है, तो आप कुल मिला के महिला जजों की संख्या 4 हो गई है। दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन जजेस एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी इनकी संख्या अगर मिला ली जाए तो कुल मिला के 4 हो गई, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 4 जो है महिला जजेस एक साथ हैं। नंबर की बात मैंने बता दी कि 33 जजेस अभी टोटल हैं, उसमें से 4 महिला जज हो गई हैं। इसका मतलब है कि 12% जो है वो महिलाओं की संख्या हो गई है। ठीक है, महिला जजेस की संख्या हो गई है। इस संदर्भ में मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट में, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए हम करेंगे हाई कोर्ट में, और फिर जो लोअर जुडिशरी है उसमें महिला जजेस की संख्या कितनी है और क्या उनकी स्थिति है। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम द कोर्ट अलाउड लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सेरेमनी। ये जो सेरेमनी हो रहा था इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, ऐसा पहली बार है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये भी समझना है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी नए टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये नए 9 जजेस जो हैं इनका नाम आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर के साथ। इनमें से 3 जज ये महिला जज हैं और ये एक हिस्टोरिकल एक उपलब्धि बताई जा रही है। अब हमें ये देखना है कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम सिस्टम जो वर्ड बना है वो कॉलेज से बना है, तो कॉलेज ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब सीनियर मोस्ट जजेस का एक कॉलेज होगा, एक ग्रुप होगा, वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेगा। तो देख लेते हैं इस पॉइंट को। इट एवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस केस। एक्चुअली इसमें 3 जजेस केस का उल्लेख आता है और 3 जजेस केस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल इतना जानिए कि 1981 में, उसके बाद 1993 में और उसके बाद 1998 में, ठीक है, ये फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस, इन 3 केसेस के माध्यम से, इन 3 जजमेंट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, इनके माध्यम से धीरे धीरे जो जजों की नियुक्ति का अधिकार है वो पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में
ये कॉलेजियम सिस्टम के हाथ में चला गया। तो कुल मिलाकर के ये कॉलेजियम सिस्टम को इवॉल्व करने का ये 3 जजेस केस था, और इसने एक तरह से नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही मुख्य रूप से एक तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया। उसमें जो एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो एक तरह से बहुत ही कम हो गया, न्यूनतम हो गया। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना है, 2014 की वो बात, तो 2014 में एक 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, आपको पता होगा, और था यहाँ NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस 99वां संविधान संशोधन के तहत लाया जाना था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसमें क्या होता कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसकी भी भूमिका स्थापित हो पाती। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3 जजेस केस जिसके माध्यम से जो जुडिशरी है उसी का पावर हो गया है जुडिशरी में नियुक्ति के लिए। मतलब एक तरह से जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। तो इस व्यवस्था को ब्रेक करने के लिए NJAC का गठन किया जा रहा था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया, क्योंकि कहा कि यहाँ जो जुडिशरी है उसका एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों अलग अलग हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भी जो जुडिशरी है उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से ये खत्म हो गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कि 3 जजेस केस क्या है, और NJAC पर भी विस्तार से एक बार हम लोग देख लेंगे। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड, तो हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है, एंड द गवर्नमेंट हैज अ रोल आफ्टर ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। तो कॉलेजियम के द्वारा जब नाम डिसाइड कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट का काम बस उसको अप्रूवल देना होता है। और भी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का एग्जैक्ट इसमें काम क्या होता है। द गवर्नमेंट कैन रेज ऑब्जेक्शन एंड सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दैट कॉलेजियम्स चॉइस, मतलब कॉलेजियम के चॉइस पर सरकार जो है ऑब्जेक्शन कर सकती है, अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो बता सकती है कोर्ट को, लेकिन अंततः चलता है यहाँ कोर्ट का ही। बट इफ द कॉलेजियम रिट्रेटेड द सेम नेम, उसी नाम को फिर से अगर कॉलेजियम फिर से अनुमोदित करता है तो गवर्नमेंट को एक तरह से बाध्यता हो जाती है उन जजेस की नियुक्ति के लिए। कहने का मतलब है कि जजेस की नियुक्ति में अगर ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन उसका मतलब उसके पीछे अगर देखें तो कॉलेजियम सिस्टम ही वास्तविक शक्ति है जिसके माध्यम से जजेस की नियुक्ति होती है। मतलब जजेस जो है खुद जजेस की नियुक्ति करते हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अगर बात करें और हाई कोर्ट कॉलेजियम, देखिए दोनों अलग अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है, तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। ये हाईकोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो यहाँ लेड बाय इट्स चीफ जस्टिस, जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो उसको लीड करेगा, वो इसका नेतृत्व कर रहा है, ये प्रमुख होगा, और 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेज, और 4 जो उस हाई कोर्ट के जज जो होंगे वो इसमें हो जाएंगे। ठीक है, नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट, ये पढ़नी होना चाहिए। हाई कोर्ट कॉलेजियम रीच द यूनियन गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय CJI एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अब यहाँ हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इसका भी जो कॉलेजियम होगा उसमें भी वहाँ का चीफ जस्टिस और 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा कि नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय अ हाई कोर्ट कॉलेजियम, ये हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है इसमें जो 5 लोग हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। ठीक है, ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय CJI, मतलब पहले हाई कोर्ट के कॉलेजियम से हाई कोर्ट का कॉलेजियम, उसके बाद ये पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, देन जो है ये पहुंचेगा यूनियन गवर्नमेंट के पास, और यूनियन गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये हाईकोर्ट के कॉलेजियम के बारे में विशेष आपको ध्यान में रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब संवैधानिक प्रावधान कुछ क्या है, इस बिंदु को लेकर के जरा देख लेते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं याद रखना पड़ेगा।
जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पीछे जैसे हमने देखा था कि यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब यहाँ जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 124(2) और 217(1) रिस्पेक्टिवली। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आर्टिकल है और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए 217(1) है। अब 124(2) जो है इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी appointed by the president. In the case of appointment of judge other than CJI, the CJI shall always be consulted. मतलब यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई जज है, जैसे अभी 9 जजों की जो नियुक्ति हुई है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा हैं, तो इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको कंसल्ट किया जाएगा, उसको जरूर कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, यही वास्तव में जो कंसल्ट करने वाले जो टर्म है इसी को विस्तारित करते 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 जो है 3 जजेस केस बन गया था। उसको हम लोग विस्तार से, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। अब जो है आर्टिकल 217(1) भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ CJI। यहाँ CJI से जरूर संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का जो गवर्नर होगा उससे संपर्क किया जाएगा, उससे कंसल्ट किया जाएगा। एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, तो उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा अगर उसकी नियुक्ति की जा रही है, अन्य जजों की नियुक्ति की जा रही है, तो उससे भी संपर्क किया जाएगा। शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। तो इस तरह से हमने जो है कॉलेजियम सिस्टम को बेहतरीन ढंग से समझा, देखा। इसमें कुछ और चीजें, जैसे मैंने बताया था कि 3 जजेस केस, उसको हम लोग देखेंगे एक अलग वीडियो में। साथ ही साथ जुडिशरी में महिलाओं की स्थिति क्या है उसको भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। स्पेशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप अगर अनअकैडमी के एप्लीकेशन में जाएं और मेरा नाम वहाँ, इस नाम से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है भानु कुमार, वहाँ से आप सर्च करेंगे, यहाँ फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्स करवाए जा रहे हैं। जैसे योजना समरी और कुरुक्षेत्र समरी पर मैंने विस्तार पूर्वक लगभग जनवरी 2021 के बाद से जितने भी योजना और कुरुक्षेत्र हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको मैंने वहाँ अभी तक कवर किया है। इसके अलावा अभी आज से ही मैं वहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक IR का NCERT है, उस NCERT को मैं कवर करने वाला हूं। तो आज से उसका क्लास स्टार्ट है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक NCERT है, 11th क्लास की NCERT है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे वहां। ठीक है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के बारे में कुछ और बिंदुओं को बता दूं, जैसे मात्र 2 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर 2021 PT की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए साबित होगा। इसका फी 15,000 रुपये रखा गया है, लेकिन BHP 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे और फी हो जाएगा आपका मात्र 13,500 रुपये। इसके अलावा अभी अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीधे 45% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप कॉम्बो पैक लेते हैं यानी विद ऑप्शनल GS प्लस ऑप्शनल लेते हैं तो आपको 45% डिस्काउंट फी में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शनल का जो टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाता है। तो बहुत ही शानदार अभी ऑफर चल रहा है। 1 साल या उससे ज़्यादा का हम अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सभी चीज़ें उसके साथ इंक्लूड हैं। हमारा जो कोर्स है वो एक तो YouTube पे अवेलेबल है, जो अभी आप देख रहे हैं, स्पेशल क्लास पे अवेलेबल है जो आपको मैंने बताया। ये दोनों फ्री कोर्सेज हैं। इसके अलावा प्लस कोर्स और आइकनिक कोर्स भी है। प्लस कोर्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हो जाते हैं। आइकनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब चीज़ें। दोनों के फी में आप अंतर देख सकते हैं और अपने अनुसार कोई प्लान चुन सकते हैं। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 16 टॉप ऑप्शनल आपको यहाँ मिल जाते हैं और बहुत ही कम फी में आप यहाँ देख सकते हैं मिल जाते हैं। UPSC कॉम्बैट, इसके तहत हर एक संडे को 11 बजे आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। इसमें 60 मिनट यानी 1 घंटे में 56 क्वेश्चन रहते हैं। यदि इसमें आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ तक कि आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है।
इसके अलावा टेस्ट सीरीज के और भी अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अनअकैडमी चुनौती 2.0, पाथफाइंडर 6.0, वर्ल्ड अफेयर 6.0, इन सब में आप आ सकते हैं। कोड का इस्तेमाल करना हो तो BHP 10 कोड का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक बिंदु को समझ पाए होंगे, और कोई भी अगर समस्या रही हो तो आप कमेंट करके बोलेंगे, अगले वीडियो में मैं उसका समाधान करूंगा।